बिहार के शिक्षकों ने सरकार पर लगाया आरोप, कहा शिक्षकों को बरगला रही है सरकार, मांगों को नहीं कर रही है पूरा, जो मिलना चाहिए वह भी लटका हुआ है, भटका हुआ है और किया गया घोषणा पर भी अमल नहीं हो रहा है। तीसरे चरण के मतगणना कई जिलों में खत्म हुआ और छठे चरण में महिला उम्मीदवारों की संख्या अधिक, पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज। दुर्गा पूजा में जिलों में होगी अतिरिक्त बलों की, पुलिस बलों की तैनाती। बिहार में औद्योगिक निवेश का सबसे बेहतर माहौल है, पटरी पर अब लौट रही है राज्य की बिजली आपूर्ति, बाजार से बिजली खरीदकर आपूर्ति कर रही है कंपनी। आज से स्थिति में और सुधार की उम्मीद जताई गई है। जदयू के स्टार प्रचारकों में सीएम सहित 20 नेता का नाम आया सामने। महागठबंधन से अलग हो सकती है कांग्रेस, वक्त का कहना है। कला प्रदर्शन के ठहराव को तोड़ने में जुटा विभाग और डीसीएलआर कोर्ट की सुनवाई की समीक्षा करेंगे वरीय अधिकारी। बिना बीमा वाले वाहनों से दुर्घटना हुई तो नीलाम होंगे। घाटी में कट्टरपंथ के 16 ठिकानों पर एनआईए का छापा और खीरी पर आज महाराष्ट्र बंद, कल से किसान आंदोलन। रेलवे स्टेशनों पर मिलेंगे अब छोटे पिकदान पाउच और हॉट स्प्रिंग डिप्सोंग से हटे चीन। यूपीएससी पीटी में आधे परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित। बहादुर स्काउट गाइड को 7 साल बाद मिलेगा राष्ट्रपति पुरस्कार। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पटना के विनोद बने ज्यूरी। मां की मूर्ति पर मास्क, यानी कि जो मां की मूर्ति बनाई जा रही है उस पर मास्क की भी दिखाई दे रही है। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। मगध संवाद में हम आपके साथ हैं सुनील बॉबी। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से, अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर ले और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो पसंद आए तो आप जानते ही हैं कि लाइक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो हमारा मेहनत का फल होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मोटिवेट के लिए आप ज़रूर चैनल को लाइक कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए सबसे पहले और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। जिसके पास वाहन है, जिन हमारे व्यूअर्स के पास, लोगों के पास में वाहन है, उनके लिए एक बड़ी खबर निकल कर बिहार के लिए आ रही है कि परिवहन विभाग ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। राज्य में नियम तत्काल प्रभाव से लागू भी हुआ है। बिना बीमा वाले वाहनों से दुर्घटना हुई तो वाहन को नीलाम कर दिया जाएगा। 5 लाख पूरा नहीं होने पर मालिक से वसूली जाएगी शेष मुआवजा राशि। बीमा रहित वाहन के मालिक से अंतर राशि भी ली जाएगी। यानी कि कह सकते हैं कि बिना बीमा कराए गाड़ी चलाने वाले वाहन मालिक सावधान हो जाएं। बिना बीमा वाली गाड़ियों से अगर सड़क दुर्घटना हो जाए और इसमें किसी की मौत या गंभीर रूप से घायल हो जाए तो ऐसी गाड़ी सरकार नीलाम कर देगी। खासकर उन स्थिति में जब वाहन मालिक मृतक के परिजनों को दी जाने वाली मुआवजा की राशि 5 लाख रुपए या घायल के परिजनों को 50,000 रुपये देने से आनाकानी करेगी। यानी कि मुआवजा देने से आनाकानी करेंगे और आपकी गाड़ी की बीमा नहीं है तो निश्चित तौर पर आपके गाड़ी की, आपके वाहन को सरकार नीलाम कर देगी। यह आदेश बिहार राज्य परिवहन विभाग के द्वारा जारी किया गया है और यह राज्य के नियम तत्काल जो हैं प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। इधर आपको बता दें कि खीरी पर आज महाराष्ट्र बंद, कल से किसान आंदोलन। लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में सोमवार को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने महाराष्ट्र बंद करने का ऐलान किया है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्ती को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा भी मंगलवार से आंदोलन पर उतरेगी। इधर रेलवे स्टेशनों पर मिलेंगे अब छोटे पिकदान पाउच। यानी कि यह खबर दिल्ली से निकल कर आई है कि अब रेलवे स्टेशनों पर छोटे पिकदान पाउच मिलेंगे। कोरोना महामारी के बीच सार्वजनिक रूप से थूकने की आदत पर रोकथाम लगाने के लिए रेलवे एक हरित नवाचार को बढ़ावा दे रही है। यानी छोटा पिकदान मिलेगा जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं।
पटरी पर अब लौट रही है बिजली आपूर्ति, यानी कि बिजली को लेकर करीब कई दिनों से का आपातापी था, महामारी था, यानी कि लोगों को यह महसूस होने लगा था कि बिजली आपूर्ति बाधित है। 10 घंटे के करीब बिजली आपूर्ति बाधित किए जा रहे थे, लेकिन अब पटरी पर राज्य की बिजली आपूर्ति लौटने लगी है। बाजार से बिजली खरीदकर आपूर्ति कर रही है कंपनी। आज से स्थिति में और सुधार की उम्मीद जताई गई है। जैसा कि पहले ही घोषणा की गई है कि दशहरा, दीपावली और छठ जैसे महापर्व पर बिजली की आपूर्ति में कोई कमी नहीं होगी। कोयला संकट के कारण अस्त व्यस्त बिजली आपूर्ति धीरे धीरे सुधर रही है। रविवार को केंद्रीय कोटि से 200 मेगावाट अधिक बिजली मिली। पवन ऊर्जा में भी वृद्धि हुई है। हालांकि इसके बावजूद बिजली कंपनी ने खुले बाजार से अधिक दर पर 1000 मेगावाट से अधिक की बिजली की खरीदारी कर बिजली आपूर्ति की है। बिजली कंपनी के अधिकारियों को भरोसा है कि सोमवार मंगलवार तक बिजली आपूर्ति पहले वाली स्थिति में आ जाएगी, यानी कि स्थिति में सुधार करने के लिए लगातार विभाग प्रयासरत है। 6500 मेगावाट तक है खपत और 5500 से 5800 मेगावाट तक है आपूर्ति और 3200 मेगावाट केंद्रीय कोटे से मिल रही है। इधर आपको बता दें कि 800 मेगावाट तक कम हो रही है आपूर्ति और 1000 मेगावाट खरीद हो रही है खुले बाजार से। 200 मेगावाट अधिक बिजली मिली। पवन ऊर्जा में भी वृद्धि और एनटीपीसी की कहलगांव की एक बंद यूनिट शुरू कर दी गई है, यानी कि अब बिजली आपूर्ति में जो है फिलहाल सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। और इधर में बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि 3 चरणों का चुनाव हो गया, मतदान हुआ और मतगणना भी खत्म हुआ। तो अब तैयारी चौथे चरण की है। चौथे चरण की तैयारी भी जोर शोर से है और चुनाव कराने के लिए, मतदान करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग बिल्कुल तैयार है। प्रचार अभियान भी तेज गति से हो रही है और निश्चित तौर पर बहुत ही सफलतापूर्वक चुनाव कराए जा रहे हैं। और इधर बता दें कि छठे चरण में महिला उम्मीदवारों की संख्या अधिक बताई जा रही है, यानी कि छठे चरण में महिला उम्मीदवारों की संख्या काफ़ी है। हालांकि छठे चरण का नामांकन आज भर चलेगा, आज सोमवार तक चलाने की तिथि है और इस तिथि में काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इधर हम आपको बता दें कि नए मुखिया के रूप में लोग ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तीसरे चरण के मतगणना को भी देख कर ये आका जा सकता है कि पुराने मुखिया को कम ही लोग पसंद किए हैं, नए व्यक्ति को ही मुखिया के रूप में पसंद किए हैं। इसलिए क्या कारण रहा है, तमाम कारणों पर भी आप भी चर्चा करें कि आखिर पुराने मुखिया को मुखियागिरी क्यों नहीं मिल पा रही है, कौन सी कमी रह गई है। कहीं नल जल योजना तो उनके लिए सरदर्द नहीं बन गई, या कोरोना काल उनके लिए घातक नहीं बना। अब तो यह सोचने की बात है, चिंतन की बात है कि आखिर देखिए, औरंगाबाद की अगर बात कर लें तो औरंगाबाद के बारून में तीसरे चरण की चुनाव हुई, जिसमें 16 पंचायतों में सभी सीटों पर नए मुखिया ही अपना कब्जा जमा लिए। एक भी पुराने मुखिया को इसमें नहीं मिल पाया जगह। आखिर कुछ तो बात रही होगी, तब तो इतने सारा 16 के 16 में सभी जगह 16 मुखिया में 16 ही हट गए और नए व्यक्ति के रूप में, मुखिया प्रतिनिधि के रूप में, मुखिया के रूप में सामने आए हैं। तो कुछ न कुछ तो बात है। और इधर दशहरा पर्व को लेकर तैयारी जोर शोर पर है। शहरों में जहां पंडाल, पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं, वहीं देहातों में प्रतिमा स्थापित कर हर्षोल्लास के साथ मनाने का कार्य किया जा रहा है, यानी कि मुख्य रूप से दशहरा की भी तैयारी चल रही है। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों की बातें कर ले तो बिहार के नियोजित शिक्षकों के शिक्षक नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार नियोजित शिक्षकों को बरगलाने की काम कर रही है। जो वादा सरकार के द्वारा किया गया वह वादा भी अब तक पूरा नहीं किया गया है। कहा गया कि 15% वेतन वृद्धि का घोषणा भी अब तक नहीं हुआ है। और इधर तबादला भी लटका और भटका हुआ है। इसके खास जो कार्यक्रम हैं, जो भी इसको लेकर बयान आया है, हम आपको अलग से एक वीडियो देंगे। राज्य सरकार सूबे के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित करीब 3.5 लाख से अधिक शिक्षकों के साथ दोयल दर्जे का रवैया अपना रही है। कदम कदम पर शिक्षकों को बरगलाती रही है सरकार।
और ढिंढोरा पीटती है कि उन सब कुछ शिक्षकों को मिल रहा है। ढिंढोरा पीटा जाता है कि जैसे शिक्षकों को खैरात दिया जाता है, यानी वेतन आने पर भी इतना ढिंढोरा पीटा जाता है मानो लगता है कि सरकार खैरात में शिक्षकों को वेतन दे रही है। यह शिक्षक नेताओं का कहना है। हम आपको बता दें कि शिक्षक अस्मिता बचाओ अभियान समिति के प्रदेश प्रतिनिधि आनंद मिश्रा ने उक्त तमाम बातें कही है और उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में भी राज्य का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो शिक्षकों की ऐतिहासिक लंबी चली हड़ताल एवं उसके बाद सरकार की घोषणा और आदेशों को लागू नहीं होने से शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों में काफ़ी निराशा है और वे अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। टाल मटोल नीति की वजह से शिक्षक तनाव में हैं, उसके कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर भी असर पड़ना लाजिमी है। आनंद मिश्रा शिक्षक नेता का कहना है। और इधर हम आपको बता दें कि दुर्गा पूजा की तैयारी तो जोर शोर पर चल रही है, चाहे वह गांव हो या शहर हो, लेकिन सरकार की ओर से भी खास व्यवस्था की जा रही है। खास आदेश जारी किया गया है कि दुर्गा पूजा में जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। जिस प्रकार से पटना में 2210 सशस्त्र और लाठी बल के अलावा होमगार्ड के प्रतिनियुक्ति की जा रही है। पटना के अलावा राज्य के 33 अन्य जिलों में हुई अतिरिक्त बलों की तैनाती 18 अक्टूबर तक जिलों में मौजूद रहेगी पुलिस बल। तो सरकार की ओर से भी दशहरा में पुलिस बल की खास व्यवस्था की जा रही है। और इधर दो उपचुनाव के लिए नेताओं की तैयारी, पार्टी की तैयारी, चाहे वह जदयू हो, कांग्रेस हो या आपको महागठबंधन की ओर से राजद हो, तमाम लोगों में अब इसके लिए सरगर्मी तेज हो गई है। जदयू के स्टार प्रचारकों में सीएम सहित 20 नेता का नाम जारी हुआ, सूची भी जारी हो गई है। महागठबंधन से अलग हो सकती है कांग्रेस, वक्त का कहना है कि आप जानते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस अलग प्रतिनिधि का बात कर रहा है और राजद अलग अलग आलापों के बावजूद इस तरह से महागठबंधन टूटने की भी आसार बताए जा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी छटाक भर भी हक तेज को नहीं देना चाहते हैं। शर्मा बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक मनोज शर्मा ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव अपनी पूरी रणनीति का उपयोग अपने ही घर में कर रहे हैं। यानी कि भाजपा के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं मनोज शर्मा के द्वारा, उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया है। हम आपको बता दें कि जेईई एडवांस का आंसर शीट जारी भी कर दिया गया है और निषाद समाज के साथ दोहरे दर्जे का व्यवहार। वीआईपी सुप्रीमो सह पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 16% से अधिक आबादी होने के बावजूद भी निषाद समाज के साथ दोहरे दर्जे का बर्ताव किया जा रहा है। पटना में 9 राज्यों के 300 प्रतिभागी दिखाएंगे कौशल। आगामी 20 से 23 अक्टूबर के बीच पटना में क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसमें 9 राज्यों के 300 युवा प्रतिभागी अपना कौशल दिखाएंगे। और आपको बता दें कि यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। ग्रुप खेल रहे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव। मेवालाल चौधरी की मौत इलाज के अभाव में हुई है, आरोप लगाया गया राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता के द्वारा। और बिहार में दिल्ली की तर्ज पर मिले मुफ्त बिजली। और इधर हम आपको बता दें कि कला प्रदर्शन के ठहराव को तोड़ने में जुटा है विभाग। संस्कृति मंत्री और सचिव ने की पहल, 1.5 साल बंद आयोजन और समारोह फिर से आरंभ होंगे। संस्थाओं को अनुदान, कैलेंडर के दर्जे, समारोह, पुरस्कार को लेकर चलने लगी है याचिकाएं। और इधर राबड़ी के आने की भनक लगते ही आवाज़ से निकल गए तेज। पार्टी से नाराज चल रहे राजद प्रमुख लालू प्रसाद के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव के तेवर इस बार कुछ अलग ही हैं। लिहाजा वह इस बार लड़ाई में अपनी माँ राबड़ी देवी का हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहते हैं। यानी कि इस प्रकार से बातें चल रही है और बहुत कुछ देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि राजनीति में सब कुछ हो सकता है। आपको हम बता दिए कि किस प्रकार से यूजीसी पीटी में आधे परीक्षार्थी अनुपस्थित हुए और आधे परीक्षार्थी ही भाग लिए। बहादुर स्काउट और गाइड 7 साल बाद मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पटना के विनोद बने ज्यूरी। गोवा में 20 से 28 नवंबर तक होगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। 9 अक्टूबर से लगातार 20 से 23 दिनों तक होगी फिल्म की स्क्रीनिंग। सोनी की बिस्किट संग धराया तस्कर के पास मिले 2 फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस। और मां की मूर्ति पर भी मास्क दिखाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। यानी कि यह कह सकते हैं कि मां के सामने जाने वाले भी
मास्क लगा कर जाएं। निगम की बसों के टिकट ऑनलाइन भी मिलने लगे हैं और OMR पर रहेगा अतिरिक्त गोला। उत्तर बदल सकेंगे छात्र। CBSE में है कि यहाँ पे उत्तर बदलने के लिए 4 ऑप्शन रहता था, तो 4 ही एक अतिरिक्त ऑप्शन भी रहेंगे। यह विद्यार्थियों के लिए खास बनाया गया है, मुख्य बनाया गया है। और बस आज इतना ही, फिर लेकर आते हैं आपके लिए छोटी बड़ी खबरों का सिलसिला, दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तत्काल हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।